हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्ज़ाम। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 6। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है। ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। ऑस्ट्रिच जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, दैट मीन्स कि ये उड़ नहीं सकती है। अगर हम बात करें फास्टेस्ट रनिंग फ्लाइंग बर्ड की तो वो हो जाएगी नॉर्थ अमेरिकन रोड रनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीद विद इट्स स्किन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद कर पाता है। देखिए, एक तो अर्थवॉर्म्स और दूसरे कुछ एम्फीबियंस अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद कर पाते हैं। अर्थवॉर्म तो कम्प्लीटली स्किन के थ्रू ही ब्रीद करते हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड में और वाटर में रह पाते हैं। दैट मीन्स कि ये लैंड पे यूज़ करते हैं अपने लंग्स को ब्रीद करने के लिए, और वाटर के अंदर ये यूज़ करते हैं अपनी स्किन को ब्रीद करने के लिए। जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन और परमिएबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं ब्रीद करने के लिए। और इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम की ओर है। यहाँ पर हम और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन दे रखा है, तो आयरन की जो ओर होती है उसको या तो मैग्नेटाइट होगी या फिर हेमेटाइट होती है। कॉपर की ओर को हम बोलते हैं कैल्कोपाइराइट। यहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी की ओर हो जाएगी सिनेबार। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ओर्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि लेड की जो ओर होती है वो होती है गैलेना। यहाँ पे जिंक की जो ओर है वो है जिंक प्लांट या फिर जिंकसाइट। मैंगनीज की ओर को हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइट। थोरियम की हो जाएगी मोनाजाइट। यूरेनियम की है पिच प्लांट। और सिलिकॉन की है एवेस्टॉस और माइका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीमर्स। पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलीथीन है, हमें जैसा कि हम जानते हैं ये पॉलीमर्स से बनी होती है। और पॉलीमर्स क्या होता है, किसी भी एक मोनोमर की जो लॉन्ग चेन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो ये पॉलीमर जो है इस पॉलीमर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगा या फिर एल्गे, वो इनके बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो पॉलीथीन है या फिर कोई भी पॉलीमर है वो कैसा हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड वाइल मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। और मिल्क को योगर्ट बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और मिल्क से योगर्ट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जब हम किसी फूड को रेफ्रिजरेट करके प्रिजर्व करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनको स्लो डाउन करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है और जिसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम किसी भी फूड को रखें तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो कुछ वक्त के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी नाइट्रोजन प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया। यूरिया को प्रोड्यूस करता है लीवर और इसको एलिमिनेट करता है किडनी। किडनी के द्वारा यूरिया को एलिमिनेट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कैसा होता है, वाइट ब्लड होता है। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसके अंदर जो
रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड के अंदर रेड कलर होता है। और कॉकरोच के ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से कॉकरोच का ब्लड कैसा हो जाता है, वाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक तो लिक्विड अमोनिया और दूसरा होता है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम यूरिया को प्रोड्यूस कर पाते हैं। देखिए, हम यूरिया को एज अ फर्टिलाइज़र इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूरिया के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। उनका जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, वो क्लोरोफिल जो है ना वो नाइट्रोजन के इस्तेमाल से ही बना होता है। दैट मीन्स कि क्लोरोफिल जो है नाइट्रोजन से मिलके बना होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो होने लगते हैं और इसको बोलते हैं हम क्लोरोसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन को हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो क्लोरीन है ना वो पानी के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया फिर वायरसेस है उनको किल कर देता है। हम अदर यूज़ ऑफ क्लोरीन भी देख लेते हैं। क्लोरीन को हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। क्लोरीन को हम एज अ डिसइंफेक्टेंट तो यूज़ करते ही हैं। क्लोरीन को एज अ क्लीनिंग पूल्स यानी स्विमिंग पूल्स को साफ़ रखने के लिए भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टार्ट्रिक एसिड। जो ग्रेप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एसिड है वो है टार्ट्रिक एसिड। हम और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये पाइनएप्पल में और स्ट्रॉबेरीज में मिल जाता है। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट है यानी कि जैसे ऑरेंज हो गया और लाइम हो गया, लेमन हो गए, और मैलिक एसिड मिलेगा हमें एप्पल के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं और इसकी कमी की वजह से होता है बेरी डिजीज़। यहाँ पे जो विटामिन C है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B2 को बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 को बोलते हैं हम पारिडॉक्सिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B6 एंड विटामिन B12। विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है एनीमिया। विटामिन B6 को हम बोलते हैं पारिडॉक्सिन और विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ओपियम इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है ओपियम का मेन कंपोनेंट होता है। ओपियम क्या होती है? ओपियम को हम अफीम के नाम से भी जानते हैं और उसका मेन कंपोनेंट जो होता है मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन जो है एक एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो एज अ पेन किलर यूज़ किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ रो फ्रूट्स इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस को हम फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसको हम जो भी हमें फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पकाना है उसके साथ ना CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड के पैकेट्स रख देते हैं और कैल्शियम कार्बाइड जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से प्रोड्यूस करते हैं एसिटिलीन गैस को, जिसकी वजह से जो एसिटिलीन गैस की वजह से जो फ्रूट्स हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से पक जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्गे। जो अर्थ की 50 से 80% ऑक्सीजन है ना वो प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ना वो टाइनी ओशन प्लांट्स होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जैसे कि एल्गे आ जाएंगे, उसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो जाएंगे। ये
ऑलमोस्ट 50 से 80% जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकुलेंट्स। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं। सकुलेंट्स वो प्लांट आपने देखे होंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल तो ये है कि एलोवेरा। एलोवेरा सकुलेंट का सबसे कॉमन एग्जांपल है। उनकी जो पत्तियों में ना बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है। ये अपने आप को, ये ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये अच्छे से उग पाते हैं सकुलेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फोर्स केप्ट द सैटेलाइट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, अगर किसी भी बॉडी को एक सर्कल के अराउंड मूव करना है, यानी कि एक सर्कल में मूव करना है, तो ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि उसको एक सेंट्रल सीकिंग फोर्स चाहिए, यानी कि जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, कि जो सेंटर की तरफ लग रही हो ऐसी फोर्स चाहिए। अगर ऐसी फोर्स प्रेजेंट है तभी एक बॉडी किसी सर्कल में मूव कर पाएगी। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये कार है, ये कार सर्कुलर मोशन में तभी मूव कर सकते हैं जब ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही हो। अर्थ जो है सन के अराउंड इसलिए मूव करती है क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, या कि यहाँ पे सन की जो ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड इसलिए घूम पाता है क्योंकि वहाँ पे भी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट जो प्लांट्स है ना इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि प्लांट की यूजेबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। तो प्लांट्स जो है ना सिर्फ 3 फॉर्म को ही यूज़ कर पाते हैं। एक तो हो गई NO3 यानी कि नाइट्रेट, दूसरी हो जाएगी NO2 यानी कि नाइट्राइट, और तीसरी हो जाएगी अमोनियम यानी कि NH4+। अमोनियम आयन को, इन ही 3 फॉर्म को यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनियम को ही इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स। तो इनको कन्वर्ट कराने में यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनियम बनाने में जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, एनाबीना हो गया, नोस्टोक हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनियम में कन्वर्ट करवाते हैं ताकि प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोला। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस उसको कन्वर्ट कर दे नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनियम में, अमोनियम आयन में, ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। तो एजोला एक बायो फर्टिलाइज़र है, इसका यही काम है, नाइट्रोजन को किसी भी यूजेबल प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है, और एजोला को हम ग्रीन मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट वॉज परफॉर्म्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। सबसे पहला जो एक सर्जिकल हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने परफॉर्म किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और इन्होंने किया था सबसे पहले ये 1967 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नॉन एंजाइम इन नेचर आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, एंजाइम एक तरह के बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन की सबसे यूनिट, छोटी यूनिट जिससे वो मिलके बना हुआ है तो वो है अब अमीनो एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द, का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमाइनो कंपाउंड्स।
देखिए फ़िश के अंदर एक ट्राईमिथाइल ऑक्साइड नाम का एक कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब फ़िश मर जाती है तो वो जो कंपोनेंट है डिग्रेड होने लगता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राईमिथाइल अमाइन में, और ट्राईमिथाइल अमाइन ही फाउल स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि फ़िश में से आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ इंक्रीजेज देन इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम एयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो अकोमोडेट ज़्यादा कर पाएगी। दैट मीन्स कि वो ज़्यादा वाटर वेपर को अब अब्जॉर्ब कर पाएगी एयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर उसे बोल देते हैं हम ह्यूमिडिटी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।